जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले बिहार स्टेट बीपीएससी शिक्षक भर्ती या पहले विधानसभा चुनाव होगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप, बोला गया है कि चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती होगी। तो मेरा कहना यह है कि कहीं ये शिक्षक भर्ती अटक तो नहीं जाएगी। आइए तमाम इस मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और आपको बारी बारी से समझाते हैं कि आखिर ये उलझन क्यों है, और बहुत सारे छात्रों का ये सवाल था। तो आइए इस पर हमने थोड़ा सा विचार किया, और विचार ये किया कि आप जानते हैं सबसे पहले कि भर्ती जो होने वाली है वो 1 to 5 क्लास के, 6 to 8, 9 से 10 और 11 से 12 क्लास के शिक्षक, बिहार में ऐसे ही शिक्षक भर्ती होती है। 1 to 5 क्लास के शिक्षक वो बनेंगे जो 12th पास हैं, साथ में डीएलएड कर रखा है। अब सीटेट का पेपर 1 पास कर लिया है या बीटेट का पेपर 1 पास कर लिया है। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और बीटेट का मतलब होता है बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एक ही दिन का वनडे एग्जाम होता है, एक परीक्षा होती है। अब बीटेट या सीटेट, ठीक है। दूसरा है 6 से 8 क्लास के लिए स्नातक पास, साथ में डीएलएड हो या बीएड हो। तो सीटेट का पेपर 2 या बीटेट का पेपर 2 पास कर लिए हैं, तब आप जाकर 6 से 8 क्लास के शिक्षक बन सकते हैं। स्नातक के साथ स्नातक है, डीएलएड कर लिए हैं, तो आप 1 से लेकर 8वां क्लास तक के शिक्षक बन सकते हैं। हाँ, इधर सीटेट या बीटेट पेपर 1 और इधर सीटेट या बीटेट पेपर 2 पास करना होगा। कोई व्यक्ति दोनों पास कर सकता है, उसके लिए कोई माना नहीं है। 9 से 10 के शिक्षक के लिए क्या है भाई, स्नातक पास, बीएड होना चाहिए और स्टेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। स्टेट का पेपर 1 पास होना चाहिए, जो 150 प्रश्न का होता है। यह एग्जाम जनरल वालों को 75 नंबर लाना पड़ता है, इसका 50%। 11 से 12 के शिक्षक कौन बनेंगे, जो पीजी हैं, साथ में बीएड कर रखा है और जिन्होंने क्वालिफाई किया स्टेट का पेपर 2। तो शिक्षा मंत्री का बयान आया कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती से पहले स्टेट होगा। स्टेट तो बोला, लेकिन उन्होंने यह नहीं बोला कि भैया बीटेट हम करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। 2023 के बाद बीटेट हुआ नहीं, क्योंकि बोला गया कि सीटेट साल में 2 बार होता है, तो बीटेट करवाने की क्या जरूरत है, हम सीटेट वाला को तो लेते ही हैं। और सीटेट का अभी चूंकि जुलाई में जो सीटेट होगी, तो अभी जून है, 3 महीना पहले फॉर्म भराना चाहिए था, अब बचा है 1 महीना। तो अब इसका कोई सुनवाई नहीं है सीटेट का। तो क्या सीटेट या बीटेट नहीं होगा तो 1 से लेकर 8वां क्लास तक के शिक्षक कैसे बनेंगे लोग, जिन्होंने बीएड और डीएलएड कर रखा है उनके लिए। अब आते हैं इस मुद्दा पर। मेन मुद्दा क्या है, जो सबसे बड़ा यह समस्या बन रहा है। 22 नवंबर 2025 को कार्यकाल समाप्त होगा सरकार की। नीतीश जी का कार्यकाल समाप्त 22 नवंबर 2025। तो कार्यकाल समाप्ति से पहले चुनाव कराना है। और यह भी कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से कि यह चुनाव जो है दिवाली और छठ को देखते हुए कराया जाएगा, या तो दिवाली छठ के बाद या दिवाली छठ से पहले। तो बात है कि कार्यकाल से पहले अगर चुनाव होना है, अमूमन ऐसा ही होता है, तो कार्यकाल नवंबर में खत्म, तो पहले होना चाहिए चुनाव। अब चुनाव पहले होगा तो अक्टूबर आता है, नवंबर से पहले। अक्टूबर में दिवाली है, 20 अक्टूबर को दिवाली है, उसके बाद होगा छठ पर्व। तो इसमें चुनाव होना नहीं है, तो अक्टूबर से पहले, यानी कि हो सकता है कि सितंबर में हो चुनाव। तो अभी क्या है भैया, जून। अब जून है, तो जून चलिए रहा है, कोई खबर इस सब का है नहीं। जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, यानी आपके पास समय है एग्जाम कराने का, जो परीक्षा कराने का यही है, परीक्षा कराने का। जून में फॉर्म निकला नहीं है अभी तक। जून में फॉर्म किसका निकलना चाहिए था, बीटेट करवाना चाहिए था। देखिए, शिक्षा बोर्ड को बीटेट करवाना चाहिए था, उसके बाद आपको साथ में स्टेट करवाना चाहिए था। अगर बीटेट और स्टेट नहीं होगा टाइम से, तो वो अभ्यर्थी जो इस बार डीएलएड बीएड कंप्लीट कर रहे हैं, वो कैसे शामिल होंगे। अच्छा,
तब बीटेट और एस्टेट हो गया। उसके बाद एग्जाम इनके सर पर है दरोगा का जो चुनाव से पहले इन्होंने वादा किया करवाएंगे। उसके बाद आता है बिहार पुलिस, जिसका फॉर्म भरा गया बिहार पुलिस का। इसके परीक्षा कब होंगे? तो क्या ये सारी चीजें बीटेट, एस्टेट, दरोगा, बिहार पुलिस और बीपीएससी शिक्षक, क्या इन सब का काम हो जाएगा हमारा जुलाई से अगस्त में? अगर सितंबर में चुनाव करवाना होगा, मान लेते हैं चुनाव हो सितंबर में, तो क्या जुलाई अगस्त में हो जाएगा? फॉर्म अभी निकला नहीं है। तो मैटर पूरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। और मैटर कैसे फंसेगा ये जान लीजिए। फॉर्म भरवाया जाएगा, जल्दी जल्दी में फॉर्म भरा के अगर एग्जाम हो जाएगा तो रिजल्ट रोक दिया जाएगा। और ये सारे रिजल्ट चुनाव के बाद, ताकि इस जो फॉर्म भरे वाला है या परीक्षा देने वाला है, ये सब फसल रहेगा कि कहीं जब दोसर सरकार बनलो तो कैंसिल कर देता तो भैया लटक जाए। तब मेन चीज खेला बेला यही होगा। तो अब आपको क्या करना है भाई, और आप क्या सोचते हैं इस पर जरा जरूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है? हमारा तो यही सब लगता है कि चुनाव के बीच में यह परीक्षा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा। ये ज्वाइनिंग वाइनिंग जो होगा ना, वो सब होगा बाद में, ताकि विद्यार्थी सब जो है से फसल रहेगा, तब तक चंगुल में रहेगा। अब देखिए बढ़िया तरीका है, चूंकि ये चुनावी भर्ती ही है, लेकिन जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, जिनको एग्जाम देना ही है, तो भैया अगर बीटेट कराई जाएगी तो बीटेट की तैयारी करना ही होगा। बोला गया है बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एस्टेट, तो एस्टेट की तैयारी करना ही होगा। तो हम इसकी क्लास करवा भी रहे हैं। अब जैसे आप फंसे हुए मजबूर है, वैसे हम भी हैं। तो आप जब एस्टेट होगा तो बिना पढ़ले पास करिएगा नहीं। इसकी तैयारी हो रही है, अभी 4-5 क्लास हुआ है। अभी से आप चाहते तो उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत महंगा फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। हम देख रहे थे कि 2,000 1500 कोर्स का फी था, हमने 499 रुपया में कोर्स कर दिया। और कक्षा 9 से 10 के लिए अगर कोई शिक्षक बनना चाहते हैं, कक्षा 9 से 10, तो कक्षा 9 से 10 के शिक्षक के लिए आपको देना होगा एसटीईटी पेपर 1, पेपर फर्स्ट देना होगा। तो इसकी तैयारी हम करवा रहे हैं। पूरे एक्सपर्ट शिक्षक का आपको टीम मिलेगा। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा मैथ मस्ती ऐप। सारा फालतू चीज हटाइए अपने फोन से, मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद यहां ऑल कोर्स पर आइएगा। पहला इंटरफेस ऐसा दिखेगा, ऑल कोर्स पर क्लिक करिएगा, सभी कोर्स का लिस्ट खुलेगा, जिसमें आपको बिहार एसटीईटी पेपर 1 कक्षा 9 से 10 के लिए जो दिखेगा उस पर क्लिक करके ये 499 बाय नाउ कर लीजिएगा। सारे कोर्स आपको यहां पर माई कोर्स में फोन में सबसे नीचे देखिएगा, और लाइव क्लास पर क्लिक करिएगा तो लाइव क्लास आपको दिखेगा। बात आए समझ में? क्या मिलेगा? लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, बोर्ड पैनल पीडीएफ, प्रैक्टिस पीडीएफ, ये सारी चीजें, और मात्र 499 में। और अगर कोई समस्या हो तो 6299 34 0750 या 79 70 35 27 39 या 9993965794 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। लेकिन इस बार की जो भर्ती है, चुनावी भर्ती, इसके बारे में आपका क्या राय है, और क्या लगता है आपको कि चुनाव से पहले ये एग्जाम हो जाएगा या चुनाव के बीच में यह एग्जाम अटक जाएगा या भर्ती अटक जाएगा? कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।